आज लालू प्रसाद यादव उनकी पूरी पार्टी उस कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई जो इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाने के लिए जिम्मेवार है। वो पार्टी जिसने इस देश में तानाशाही लाने का काम किया, वो पार्टी जिसने इस देश के अंदर इमरजेंसी लाने का काम किया, वो पार्टी जिसने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। आपातकाल पर आयोजित एक वर्चुअल परिचर्चा में बोले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि जेपी को अपना गुरु बताने वाले लालू केवल कुर्सी के लिए जेपी की हत्या के जिम्मेदारों की गोद में बैठ गए। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे तेजस्वी और राजद नेताओं पर भी तंज कसा। आगे क्या कहा अपने भाषण में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी की ओर से आयोजित आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय पर आयोजित वर्चुअल परिचर्चा में प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जमकर लालू प्रसाद यादव पर बरसे। इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए मोदी ने कहा कि अपने को जेपी और लोहिया का चेला बताने वाले लालू यादव आज कुर्सी के लिए इमरजेंसी और जेपी की मौत की जिम्मेवार कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। गौरतलब है कि सुशील मोदी ने भी जेपी आंदोलन के प्रमुख सहयोगी के रूप में इमरजेंसी में 19 महीने की जेल यातना झेली थी। इसके साथ ही सुशील मोदी ने पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में राजद नेता तेजस्वी यादव के साइकिल चलाने को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि जिसके युवराज महंगी बाइक और लग्जरी कारों का शौक रखते हो, वे पेट्रोल डीजल के मूल्य निर्धारण का गणित समझे बिना साइकिल के साथ फोटो खिंचवाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि देश के सभी प्रमुख राजनेताओं सहित 1.5 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौर में अंग्रेजों से भी ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया। देश के तथाकथित बुद्धिजीव, न्यायपालिका और 2-3 को छोड़कर बाकी सभी अखबारों ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे घुटने टेक दिए थे। पूरे देश में मरघट का सन्नाटा छा गया था। आतंक का खौफ इतना था कि कोई किसी से जेल में मिलने तक नहीं जाता था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी को जेपी का हत्यारा बताते हुए कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई के प्रणेता 74 वर्षीय जेपी को आपातकाल के दौरान जेल में इंदिरा गांधी के क्रूर अत्याचार का शिकार नहीं होना पड़ता। जिससे उनकी किडनी फेल नहीं हुई होती तो वे 10-12 वर्ष और हम लोगों के बीच रहते। सुशील मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो जेपी सेनानियों को सम्मान पेंशन देने का निर्णय लिया गया। बिहार में 2680 लोगों, जिनमें 6 माह से अधिक जेल में रहने वाले 1728 को 10,000 व 6 माह से कम वाले 952 को 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन के तौर पर अब तक 170 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जूनियर मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस को इस देश की जनता ने जो सबक दी, उसके बाद अब कोई भी इमरजेंसी लगाने की सोच भी नहीं सकता। उन्होंने आपातकाल को देश के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय बताया जिसकी याद मात्र से सिरहन पैदा हो जाती है। उप मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तेजस्वी के विरोध को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि जिनकी गाड़ियों में एसी बंद नहीं होते, जिनके युवराज महंगी बाइक और लग्जरी कारों का शौक रखते हो, जो अपने बंगले के बाथरूम में भी एसी लगवाते हो, वे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जो पार्टी राजनीति को विकास और सेवा के रास्ते से उतारकर इसे अकूत कमाई का जरिया बना चुकी है, जनता पर बड़ी कीमतों का भार डालने के आरोपों का खंडन करते हुए मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि लॉकडाउन के 82 दिनों तक पेट्रोलियम कंपनी ने कोई मूल्य वृद्धि नहीं की। दरअसल गुरुवार को तेजस्वी के नेतृत्व में तेज प्रताप यादव और अन्य राजद नेताओं ने सांकेतिक तौर पर रस्सी से ट्रैक्टर को खींच 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे तेल के दामों का विरोध जताया। साथ ही साइकिल चलाकर केंद्र के इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के कई इलाकों में स्कूटर और बाइक की शव यात्रा भी निकाली गई। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 20 दिनों से वृद्धि हो रही है। इतिहास में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुका है। प्रदेश के डिप्टी सीएम मोदी ने आरोपों के प्रहार को जारी रखते हुए कहा कि राजद ने एमएलए, एमपी के टिकट बिकने का आरोप लगाकर जब पार्टी के सीनियर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस्तीफा भेज चुके हो, तब गरीब मजदूरों का नाम लेने वाली पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर सबके सामने आया। राजद लोक लाज की फिक्र छोड़कर पहले भी अमीरों को राज्यसभा के टिकट बेचकर संपत्ति बना चुका है। चारा घोटाले से लेकर टिकट बिक्री तक जारी लालू प्रसाद की मनी पॉलिटिक्स बिहार की गरीबी का मजाक है। पॉलिटिक्स ब्यूरो, पटना। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।